हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सिलेबस। क्लास 11th की जो पॉलिटिकल साइंस की किताब है, मेरी पर्सनल फेवरेट किताब है वो, ठीक है। क्योंकि अपन इसमें पढ़ने वाले हैं मेनली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में, हिंदुस्तान का आइन पढ़ने में, आइन हिंदुस्तान पढ़ने में, या संविधान ऑफ इंडिया पढ़ने में, भारत का संविधान पढ़ने में जो मजा आता है, आए आए आए, एकदम मजेदार, बहुत स्वीट, है ना। तो आज अपन क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखने वाले। अपने पास दो किताबें हैं, ठीक है। एक में कंप्लीटली अपन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, दूसरी वाली जो किताब है अपनी वो थ्योरी वाली किताब है। तो उसमें अपन इक्वालिटी, जस्टिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बारे में समझेंगे। आइए जरा देखते हैं कि हमारे पास सिलेबस में क्या क्या है। तो दो किताबें हमारे पास। पहली किताब जो है हमारी, उस किताब का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। आइए जरा देखते हैं कि हमारी किताब हमें किस बारे में समझा रही है। तो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास जो आएगा इसमें वो है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, थोड़ा थोड़ा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे। फिर इसके बाद थोड़ा सा अपन आगे चलेंगे, फिर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या क्या है ना, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपन। और फिर अपन आएंगे राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मेनली अपन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें अपन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अपन देखेंगे कि पार्लियामेंट के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कितने पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के। तो पार्लियामेंट के पार्ट्स के बारे में देखेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट्स के बारे में देखेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, है ना, लोकल लेवल बॉडीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे। इलेक्शन कैसे होते हैं, डायरेक्ट होते हैं या इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है ना। बहुत मजेदार है, आए है ना। मतलब जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे बोलोगे सर सर चुम्मा ले लेके एक आपका, ठीक है, ऐसे वाला। बहुत मजा आएगा आप लोगों को इसमें। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत मजा आता है इसमें, है ना। और बहुत लेंदी चैप्टर्स है, ठीक है। लेंदी तब तक जब तक आप लोगों को कंसेप्ट नहीं आता समझ में। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया फिर तो मजा ही मजा है इसमें। फिर अपन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे, लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे और जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। ये तीन जो है ये इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम के पिलर्स है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। लेजिस्लेचर में मेनली पार्लियामेंट, ठीक है, पॉलिटिशियंस के बारे में पढ़ेंगे अपन। एग्जीक्यूटिव में अपन मेनली पढ़ेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपन पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर की पावर, प्रेसिडेंट की पावर, गवर्नर की पावर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बारे में। प्लस अपन कुछ क्या कहते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। जुडिशरी में अपन मेनली कोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो इंडिया में 3 टायर कोर्ट का सिस्टम है, ठीक है। और क्या कहते हैं, हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे अपन, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, कितनी पावर है कोर्ट्स के पास वो देखेंगे अपन। कोर्ट का काम क्या होता है वो देखेंगे अपन, है ना। जस्टिस देने का काम जो है वो कोर्ट किस तरीके से करता है, रिट्स क्या होती है, वो सारी की सारी चीजें अपन जुडिशरी में पढ़ेंगे। फिर अपन आएंगे फेडरलिज्म में। फेडरलिज्म में अपन मेनली देखेंगे कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है ना, किसके पास ज्यादा पावर है। लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, यूनियन लिस्ट क्या होती है, स्टेट लिस्ट क्या होती है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन सब चीजों के बारे में अपन इसमें देखने वाले हैं। अगला चैप्टर अपने पास है लोकल गवर्नमेंट्स का। लोकल गवर्नमेंट्स में अपन मेनली ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन चीजों के बारे में पढ़ने वाले। फिर कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। चलो एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम तो याद नहीं आ रहा मुझे, थोड़े दिनों पहले पढ़ा था मैंने वो, लेकिन एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक रिसर्च हुआ है कि कोई भी या किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो उसकी वैलिडिटी कब तक होती है, मतलब कब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, ठीक है। और पता ये चला, शायद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, मेरे को पक्का याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो, ठीक है। तो उस यूनिवर्सिटी की रिसर्च में ये पता लगा कि ज्यादा से ज्यादा किसी भी देश का संविधान जो है वो 15 साल चलता है, ठीक है। उसके बाद फिर रिवॉल्यूशन आता है या रिवॉल्ट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नई गवर्नमेंट आती है, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, ठीक है। लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अगर अपन देखें तो 1950 से लेकर आज चल रहा है 2025, ठीक है। तो लगभग 1950 से लेकर 2025 तक 75 ईयर्स हो गए, और 75 ईयर्स से हमारा सेम ही कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स हम लोग इसमें कर सकते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ चीज़ों में अगर रिजिड है तो कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। फिर अपन आते हैं द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन किस फिलोसफी पर बनाया गया है ना, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये 10 चैप्टर से बनता है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। अपन इसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे पहले पढ़ना, ठीक है, और इसकी वीडियोस लाता रहूँगा मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये किताब जो है ये टोटल 40 नंबर की है, ठीक है, 40 मार्क्स की है, और मार्क्स भी डिवाइडेड है कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों मिला के 8 नंबर के आएंगे, ठीक है, और चैप्टर 3 6 नंबर का आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे क्लास 11th जो है इसमें आपके स्कूल वाले जो टीचर्स होते हैं वही क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, ठीक है। तो वो लोग अगर मार्क्स का ध्यान रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पढ़ना तो अपन ने सारा ही है, ठीक है। डन पक्का। चले थोड़ा सा आगे, अब अपन देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी वाली किताब। ये भी किताब अच्छी है, हालांकि पहली किताब इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है और दूसरी किताब कंसेप्चुअल बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरी वाली किताब जो है ये थोड़ा सा आप लोगों को थ्योरी सिखाती है ना, मतलब फ्रीडम का मतलब क्या होता है ना। जब मैं यूपीएससी वगैरह के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं मेनली स्टार्ट करता हूँ प्रियम्बल से, हाँ, प्रियम्बल पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर मैं उसमें ये बताता हूँ कि रिपब्लिक का क्या मीनिंग होता है, जस्टिस का क्या मीनिंग होता है, फ्रीडम का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो हमारी 11th क्लास की किताब जो है ये भी अपने को इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताती है। तो अपन मेनली इसमें पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्रीडम क्या होता है, फ्रीडम के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इक्वालिटी क्या होता है, इक्वालिटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, सोशल जस्टिस कैसे करें, ठीक है, इगैलिटेरियन सोसाइटी क्या होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट्स के बारे में पढ़ेंगे अपन, अलग अलग टाइप के राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, है ना, राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, है ना, रिजर्वेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ इसमें पढ़ेंगे अपन। सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में सिटीजनशिप कैसे मिलती है ना, क्या क्या प्रावधान है जिससे सिटीजनशिप मिलती है अपने को। नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और सेकुलरिज्म, इंडिया का सेकुलरिज्म कैसे अलग है यूरोपियन सेकुलरिज्म से, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल इसमें 8 चैप्टर्स, तो 10 चैप्टर अपने हो गए बुक 1 के, और 8 चैप्टर हो गए बुक 2 के, तो टोटल 18 चैप्टर्स है इसमें अपने। और बहुत मज़ेदार किताब है ना, बहुत ही तगड़ी दोनों की दोनों किताब है, और बहुत सारे टीचर्स डरते भी है इसको पढ़ाने से, ठीक है, लेकिन मोइन भाई ऐसा पढ़ा देंगे, आय हाय हाय, ठीक है, मोइन भाई के हाथ के सब्जेक्ट है यार ये, ठीक है, बहुत मजा आएगा। 40 नंबर की ये वाली किताब है, टोटल 80 नंबर का पेपर आता है आप लोगों का, ठीक। तो कुल मिलाकर ये क्लास 11th का सिलेबस, ठीक है। अब सीन ये है कि सर वीडियोस कैसी आएगी, है ना, तो YouTube पर मैं लाइव तो नहीं आऊंगा आप लोगों के लिए, मैं रिकॉर्डिंग्स डालूंगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग्स मोस्ट प्रोबेबली कल से आनी स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों के पास, पॉलिटिकल साइंस की और हिस्ट्री की भी वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएगी। टाइम उसका फिक्स करके मैं बता दूंगा आप लोगों को किस टाइम पे वीडियोस आने वाली है, ठीक है। और जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पूरे चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आप लोगों के डाउट्स वगैरह लेने के लिए फिर लाइव आ जाऊंगा, ठीक है। तो पूरा रिकॉर्डिंग आएगा और उसके बाद फिर मैं लाइव आऊंगा आप लोगों के लिए, क्या करने के लिए, डाउट्स वगैरह पूछने के लिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन आंसर्स वगैरह वगैरह अपन करते रहेंगे। और अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा तगड़ी ही प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग क्या करिए, आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। सर कहाँ जुड़ सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ की सुपर डुपर प्रिपरेशन करने के लिए, तो ह्यूमैनिटीज़ की सुपर डुपर प्रिपरेशन करने के लिए आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ हमारे शौर्य बैच में। सर शौर्य बैच में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, तो शौर्य बैच में आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों के दोनों मैं ही पढ़ा रहा हूँ। बाकी हमारे धुर्राटेदार खतरनाक मज़ेदार चुम्मेश्वरी टीचर्स है जो आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। और शौर्य बैच में आप लोगों को ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स मतलब 1000 रुपीज़ से भी कम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अपन जरा देखते हैं कि हमारे पास शौर्य बैच है और शौर्य बैच अपन कैसे ले सकते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, आप लोगों ने ये वाली जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाना है ना, या फिर जो मेरी लॉन्चिंग वाली वीडियो थी ना, तो लाइव के सेक्शन में जाकर ना, ये आप लोगों ने मेरा ऑफिशियल लॉन्च देखा होगा, ठीक है, देखा ये वाला ऑफिशियल लॉन्च मेरा, ये जो ऑफिशियल लॉन्च था इसके डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। ये तो होता है टाइटल, ये चैनल का नाम आ गया है ना, ये जो व्यूज वगैरह दिखा रहा है इसको अपन बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। अपन मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने को क्लास 11th का एक लिंक दिखाई देगा जो कि शौर्य बैच का लिंक है। इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो वैसे ही क्या हो जाएगा, ये शौर्य बैच खुल जाएगा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अपने को इस वाले बैच को
इसका सब्सक्रिप्शन लेना है तो अपन गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे और अपने पास यहाँ पर प्लस का सब्सक्रिप्शन है और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, प्लस में और आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है? प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस कुछ ऐसा है, ये देखो, है ना, ये आप लोग पढ़ लेना क्या क्या बेनिफिट्स है। ठीक है, एजुकेटर सेम है दोनों में, प्लस में भी वही टीचर्स पढ़ाएंगे और आइकॉनिक में भी वही टीचर्स पढ़ाएंगे। सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा आप लोगों को अगर आप लोग ये सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शौर्य बैच, पूरे साल जितने भी बैचेस चलेंगे सबका एक्सेस आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज दोनों में मिल रही है, प्लस में भी आइकॉनिक में भी। डाउट्स आप लोग पूछ सकते हो, है ना, और AI डाउट सॉल्वर भी आप लोगों को मिल रहा है, प्लस में भी आइकॉनिक में भी। डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, डिजिटल नोट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, प्लस में भी और आइकॉनिक में भी। ठीक है, हाँ, मेंटरशिप सेशन जो है आप लोगों को पर्सनल 1-on-1 मेंटर दिया जाएगा, वो सिर्फ आइकॉनिक में है, वो आप लोगों को प्लस में नहीं है। और फिजिकल नोट्स भी आप लोगों को सिर्फ आइकॉनिक में मिल रहे हैं, प्लस में नहीं मिल रहे। खैर सर हम लोग कौन सा ले जैसा आप लोग का दिल करे। अगर आप लोगों को लगता है कि सर हमें मेंटर चाहिए, है ना, जो हम लोगों को गाइड करता रहे पूरा साल, ठीक है, तो आप लोग आइकॉनिक ले सकते हो, है ना। आइकॉनिक में और प्लस में ज़्यादा डिफरेंस है भी नहीं फीस वगैरह में। खैर अगर आप लोग प्लस लेते हो तो अपने पास दो चीज़ें हैं, आप लोग 2 साल के लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और 1 साल के लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और ये जितना दिख रहा है उतना महंगा आपने को लेना नहीं है। ठीक है, ये 42,000 का दिख रहा है, 29,000 का दिख रहा है, इतना महंगा आपने को नहीं लेना है। अपने को रेफरल कोड पे जाना है और यहाँ जाकर लगाना है मोइन लाइफ। क्या लगाना है? मोइन लाइफ, और इसको अप्लाई कर देना है। जैसे अपन अप्लाई कर देंगे, बहुत पैसा कम हो रहा है, 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 16,999 रुपये में मिलेगा। मतलब 11th भी हो जाएगी इसमें आप लोगों की और 12th भी हो जाएगी इसमें। और अगर आप लोगों को सिर्फ 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोगों को 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 11,999 रुपये में, यानी कि लगभग 12,000 में मिलेगा, जिसमें आप लोगों को 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा है। इसके आगे कंटिन्यू करिए और पैसे डाल के EMI वगैरह भी ऑप्शन होता है इसमें, लेकिन आप लोग बेटर है कि आप लोग 1 टाइम पेमेंट करके इसको खरीद लो और 2 साल मोइन भाई के साथ एकदम मजे में पढ़ाई करो। ठीक है, तो ये था आज मेरी तरफ से। आई होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो जो है वो समझ में भी आया होगा, मगज में भी आया होगा, और आप लोग तैयार भी होंगे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए। ठीक है, टाइमिंग्स में आप लोगों को बता दूंगा, शॉर्ट बना के बता दूंगा या फिर वीडियो वगैरह बना के बता दूंगा। और ठीक है, बढ़िया है ना, चलते रहेंगे यहाँ पर। डन। तो ये था मेरी तरफ से आज। वीडियो को मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आज वाली क्लास कैसी लगी। आशा करता हूँ कि आज वाली वीडियो जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत सारा प्यार। और ऐसी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर, टॉपिक्स लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।